बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 के 7.6 टू 7.8। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके 7.1 टू 7.5 न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज उसके फर्दर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है 7.6 न्यूमेरिकल की। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द हेड ऑफ द पिन इज द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि पिन है उसका एरिया बताया हुआ है कि साइड का जो है वो कितना है, साइड का जो एरिया है वो 10 का स्क्वायर है, 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब है एरिया इसका कितना आ जाएगा, 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। सो फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। प्रेशर हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है और फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हम जो है उसका डाटा लिख लेंगे। क्वेश्चन में फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, एरिया है जो है वो क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 मिलीमीटर उसकी साइड है उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमें मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मिली क्योंकि प्रीफिक्स है, उसका मल्टीप्लायर कितना होता है 10⁻⁻3। तो यहाँ पे 10⁻⁻3 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻6। तो एरिया आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100 को आप लिख सकते हो 10⁻2 मल्टीप्लाई मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्योंकि 10 की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि उसकी बेस सेम है, तो एरिया आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हमने प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर हमने फाइंड करना है। तो प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो किसी भी सब्सटेंस पे किस तरह अप्लाई होता है, इट इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली पर यूनिट एरिया। सो द फार्मूला फॉर द प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। Putting values in this equation we get force pressure is equal to force by area. Putting this value, प्रेशर इज इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना आया था 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास प्रेशर का आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड इज ऑल्सो इक्वल टू पास्कल। यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 पास्कल। सो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड द mass of the 1000 grams stands on a horizontal surface with its highest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface and also find the density of the wood. अब इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है और वो इस तरह जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है कि उसकी जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है वो वर्टिकल है। में हम अगर चेक करें तो ये जो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी गिवन है ये वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम इज़ द 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, इट इंक्लूडेड हाइट लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हाईएस्ट वाली इसकी साइड है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पे हाईएस्ट साइड इसकी आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो वर्टिकल होगा तो ये होगा हमारे पास हाइट, यानी उस ब्लॉक की हाइट क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर। और लेंथ जो है क्योंकि वो स्क्वायर है तो लेंथ और स्क्वायर में लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती हैं, तो 7.5 जो है वो लेंथ है और 7.5 ही उसकी विड्थ है, जबकि हाइट डिफरेंट है। तो हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक, कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर, क्योंकि फोर्स लगा रहा होगा। और फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जितना उस बॉडी का वेट होगा। डेंसिटी ऑफ द वुड भी फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हम इसका डाटा चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक हम कैसे फाइंड करेंगे, तीनों क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज वॉल्यूम इज़ अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5। इस क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने वॉल्यूम क्योंकि डिराइव क्वांटिटी है उसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है या क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को हमें क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ
प्रीफिक्स है सेंटी, उसका मल्टीप्लायर लगाएंगे। उस प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर जो है सेंटी का 10⁻⁻² होता है। तो आप 10⁻⁻² का जब आप क्यूब लोगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.125 × 10⁻³ मीटर क्यूब। So the volume of that block will be 1.125 10⁻³ cubic meter. The mass of the block is also given in the question, which is 1000 gram, and we know that the SI unit of the mass is kilogram. So we can convert this gram into kilogram. And how we convert the gram into kilogram? By dividing 1000 to 1000, we get 1 kilogram. So the length of the smallest side of the block will be 7.5 centimeter and the area of the block will be, यहाँ पे एरिया क्योंकि 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है और एरिया में लेंथ और विड्थ होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन में जो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी में 20 सेंटीमीटर गिवन था उसको हम एरिया में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हाइट है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटी की वैल्यू लगाएंगे 10⁻⁻², उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 56.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। द डेंसिटी ऑफ द वुड इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग। तो यहाँ से हम फार्मूला पुट करेंगे प्रेशर का, वो आ जाएगा फोर्स का फार्मूला आ जाएगा, प्रेशर का फार्मूला आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और डेंसिटी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी का सिंबल रो है विच इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम प्रेशर का फार्मूला लिखेंगे, वो इक्वल है फोर्स बाय एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स नहीं गिवन, तो वो जो ब्लॉक है वो किसी भी सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जितना बॉडी उस ब्लॉक का जितना वेट होगा वो इतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ दैट ब्लॉक, एंड वेट का फार्मूला आ जाएगा mg। तो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय एरिया। m जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोग्राम, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट विच इज 10। सो पुटिंग these two values in this formula we get 1 kilogram multiply 10 meter per square divided by 56.25 multiply 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इन क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी ऑफ वॉट। फार्मूला आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम जो है वो हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट मास इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड कर लिया था 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यूबिक मीटर। इन क्वान्टिटीज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो हम लोगों ने दोनों टर्म्स प्रेशर और डेंसिटी दोनों जो है उस न्यूमेरिकल में फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.8, हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या है। 7.8 है, अ क्यूब ऑफ द ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड एंड द मास 3.306 gram has a cavity inside it. If density of the glass is this 2.55 gram सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में कि एक क्यूब है ग्लास का, उसकी साइड जो है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सेम होंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए 5 सेंटीमीटर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसका जो मैस है ग्लास क्यूब का वो कितना है 306 ग्राम जो है वो मैस है, और हैज़ द कैविटी इनसाइड, और ग्लास क्यूब के अंदर जो है वो कैविटी है। ठीक है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है ग्लास की, सॉरी डेंसिटी उस ग्लास की गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कैविटी का। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं कि डाटा में क्या चीज़ गिवन है। साइड ऑफ द ब्लॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 5 सेंटीमीटर, मैस ऑफ द क्यूब इज m इज इक्वल टू 306 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में हमें ग्राम को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो तब भी ठीक है, और अगर ना करें तो तब भी आंसर आपका ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डेंसिटी जो है वो गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसीलिए जितने भी मैसेज हैं उनको ग्राम में रहने दें और जितने भी वॉल्यूम हैं उनको सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें। तो इसीलिए
हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैस को किलोग्राम में। अगर करना चाह रहे हैं तो तभी आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैस ऑफ द क्यूब गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो क्यूब है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। बिकॉज वो क्यूब है तो इसलिए उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो सेम होंगी, लेंथ विड्थ और हाइट उसकी सेम होंगी। तो यहाँ में हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द ग्लास आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हम यहाँ पे मैस पुट करेंगे 306 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ग्लास गिवन है, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द होल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। क्योंकि क्यूब हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम उस ग्लास का है, तो उस जो पूरा अगर हम वॉल्यूम चेक करें क्यूब का तो वो इक्वल होगा कि वो क्यूब जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? वो ग्लास से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लास सॉलिड है, उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, प्लस उस ग्लास के अंदर जो कैविटी है तो कैविटी का अपना वॉल्यूम होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो दोनों वॉल्यूम्स है वो इक्वल होंगे होल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो यहाँ से हमने क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को अरेंज कर लें। वॉल्यूम ऑफ द होल क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्लास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 120 सेंटीमीटर क्यूब। इन टर्म्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि इस न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स।